अब अगला लेक्चर है हमारा, वो लेक्चर है हमारे पास कमियत वजन के बारे में, यानी मैस और वेट के बारे में, मैस और वेट के बारे में, सही, मैस और वेट के बारे में। अब देखें, मैस जो होता है वो मादे की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ अ मेटल, ठीक है। लेकिन वेट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि किसी जिस्म का वजन वो फोर्स है, इट इज आल्सो फोर्स, ये भी फोर्स है, वो फोर्स है जिससे जमीन से अपने मरकज की तरफ खींचती है, जिससे जमीन अपने से मरकज की तरफ खींचती है, ये क्या होता है, वेट होता है। तो दूसरी बात, मैस को जो है वो एम से ज़ाहिर किया जाता है, मास स्मॉल एम से ज़ाहिर किया जाता है और कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर स्मॉल और कैपिटल से क्या मुराद है, यानी जब हम फिजिक्स की टर्म में किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर स्मॉल एम लगाएंगे, और जहां पर बड़े ऑब्जेक्ट यानी जमीन है, चांद है, ठीक है, उनके बारे में तो क्या करेंगे, हम कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे। वेट को जो है हम W से जाहिर करते हैं, और वेट को हम किससे जाहिर करते हैं, वेट भी यहां पर देखें कि कमियत यानी मैस है। अब इसको जमीन अपने तरफ जो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। तो जमीन की कशिश को हम किससे जाहिर करते हैं, जी से, यानी ग्रेविटी की वजह से। किस वजह से, यानी जमीन अपने मरकज की तरफ उसको क्या कर रही है, खींच रही है। तो हमने क्या कहा कि ये W जो है बराबर है किसके, W किसके बराबर हो गया। अब आप लोगों ने, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को एक बात है कि अगर याद हो आप लोगों को, मोशन जब हम पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने क्या कहा था कि हम एक जो है मोशन हम उन जिस्मों में पढ़ते हैं जो हॉरिजेंटल जाते हैं, यानी उफकी सीधी समत नीचे, और दूसरा मोशन क्या था, वो अमूदी था, यानी कोई चीज ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर की तरफ जब हम खींचते हैं, कि जो सीधी समत में हरकत कर रहा है, तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन जो है वो ए से लगा रहे थे, जी हाँ, मसावात में हम ए लगा रहे थे, और जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उनके लिए हम मसावात में जी पुट कर रहे थे। क्या पुट कर रहे थे, जी। और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 9.8 मीटर फी सेकंड। लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या लिया था, 10 मीटर फी सेकंड। क्लियर, 10 मीटर फी सेकंड लिया था। अब दूसरी बात है कि वेट जो है, जो वेट है ये क्या है, वेक्टर है, और जो मैस है वो क्या है, स्केलर है। क्योंकि वेट जब भी अमल कर रहा है वो नीचे सीधी डायरेक्शन में अमल कर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, वेक्टर है। और मैस की कोई भी जो है वो सिमत नहीं है, वो एक क्वांटिटी है, मैटर की क्वांटिटी है, वो क्या है, मैटर की क्वांटिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम वेट की जो है, किसकी, वेट की इकाई निकालें, यानी यूनिट निकालें, यानी वजन की इकाई, तो हम यूं देखेंगे कि मास का जो, मैस की जो है इकाई क्या होती है, किलोग्राम, और ग्रेविटी की क्या होती है, मीटर फी सेकंड।
और ग्रेविटी का क्या यूनिट है? मीटर फी सेकंड। तो लिहाजा ये साबित हुआ कि इसका भी यूनिट जो है हम 1 न्यूटन कर सकते हैं, 1 न्यूटन। और जैसे कि हमारे पास 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन फोर्स, जैसे यहाँ पर लिखा था फोर्स के लिहाज से, तो वजन भी एक क्या है, जो वेट है ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। लेकिन ये वो फोर्स है जो बढ़ती है चीजों को, जो अजसाम को जमीन अपने मरकज की तरफ खींचती है। और इसको आप फोर्स में हम कह रहे थे कि ये जो है प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का। ये प्रोडक्ट है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। यहाँ तक समझ आ गई बात? जी हाँ सर। अब इसको हम जो है दूसरे तरीके से पैमाइश कैसे करते हैं। अब बात आती है किसकी? पैमाइश की, कि मैस को हम आम तिब्बी तराजू यानी फिजिकल बैलेंस से हम उसको पैमाइश करते हैं, और जो वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। किससे? स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। अब इन्हीं के तहत हम इनको समझने जा रहे हैं, इनके तहत कैसे। ये हमारे पास है फिजिकल बैलेंस, ये हमारे पास क्या है? फिजिकल बैलेंस है, और इसे आप देख भी सकते हैं। अब इसमें एक बात नोट करें कि ये सिर्फ हमें क्या बताएगी? चीजों की क्वांटिटी बताएगी, मैस की, मादे की सिर्फ मिकदार बताएगी। सिर्फ क्या करेगी? मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर जो 1 किलोग्राम रखा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं चीनी ले रहा हूं, तो वो भी 1 किलोग्राम ही होनी चाहिए। आप क्या करोगे? सिर्फ मादे की मिकदार पूरी करना चाह रहे हैं। यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं? मादे की मिकदार। इसको हम किससे पैमाइश करते हैं? यानी कमियत को हम पैमाइश कर रहे हैं। क्लियर याद है? इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे? क्वांटिटी पूरी करेंगे। जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि पेरिस में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वजन के मुताबिक कि चीजों को किस तरह जो है वो हम बराबर पैमाइश करें, जैसे पूरे इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ही पैमाइश हो। तो हमने बाट बनाया, क्या बनाया? स्केल बनाए, और वो स्केल बनाकर पूरी दुनिया में हमने दे दिए। अब अगर मैं आप लोगों से 1 किलोग्राम मांगूंगा तो आप लोग मुझे किसके जरिए 1 किलोग्राम दोगे? वाट के तिब्बी तराजू के तरीके से। किसके जरिए दोगे? तिब्बी तराजू के जरिए जो है आप लोग मुझे क्या दोगे? वो मिकदार दोगे। समझ गए बात? जी हाँ सर। अब दूसरा है, वो ये है, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। इस पर 2 निशान आते हैं। यहां से निशान जो है वो ग्राम में बताएगा, यानी ग्राम में हमें वो क्या बताएगा? मैस बताएगा। और यहां से हमें बताएगा न्यूटन, यानी कि वो हमें फोर्स बताएगा, वेट बताएगा। यहां से हमें क्या बताएगा? यहां से हमें कमियत बताएगा, मैस, और यहां से हमें वेट बताएगा, वजन। क्लियर? इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो मेरे पास तकरीबन जो है वो है 50 ग्राम का जो है ना वो बाट है मेरे पास। कितने ग्राम का है ये? 50 ग्राम का। अगर इसको मैं यहां पर ये रिया कर रखता हूं ऐसे, तो तकरीबन ये भी क्या हो रहा है? 50 तक आ रहा है। देखें 0, 20, 40। अब 40 और 60 के दरमियान हिस्सा जो वो क्या है? 50 है। वो क्या है? 50 है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है? वो है 0, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5। यानी इस पर जो फोर्स लग रही है वो 0.5 न्यूटन फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? 0.5 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब ये तो हमें बैलेंस के जरिए पता चला,
लेकिन अगर मैं इसको यहां पर कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, ये देखना अभी हमने कितना लिया हुआ है, 50 ग्राम लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, 50 ग्राम। कितना लिया है, 50 ग्राम लिया हुआ है। अब अगर 50 ग्राम को मैं वेट कर दूं, यानी न्यूटन में करूं, वजन में, तो कैसे करूंगा कि मुझे पता है कि W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg। अब मैं क्या करूंगा, मैस कितना हमारे पास, 50 ग्राम है। लेकिन इससे पहले एक और चीज जरूर करें, वो ये है कि ग्राम है तो इसको आप किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम। किलोग्राम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 के साथ इसको तकसीम करेंगे। 1000 के साथ इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा 0.05। अब आप इसमें पुट करेंगे 0.05 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 10 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे हम 10। अब यहां पर एक बात नोट कर लो कि जब पॉइंट वाली कीमत कोई भी किसी भी 10, 100, 1000 के साथ दरकार है, जितने जीरो हैं उतना पॉइंट जो है वो आप लोग किस तरफ ले जाएं, इस तरफ ले जाएं। एक जीरो है तो हम कहां लेकर जाएंगे, इस तरफ। तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उधर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5। और हमारे पास जो बाट है वो भी कितना है हमारे पास, 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम को हमने कन्वर्ट किया किसमें, किलोग्राम में। जब ये किलोग्राम में आ जाता है तो उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन के वजन में करते हैं। तो हमेशा याद रखना है बात। यहां तक क्लियर होगी बात। जो पहले मैंने आप लोगों को फिजिकल बैलेंस दिखाया था उसमें हम क्या पैमाश करते हैं, कमियत को। और जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें हम क्या पैमाश करते हैं, वेट को हम पैमाश करते हैं। यहां तक क्लियर है बात। दूसरी बात सुने, अहम बात जो इसका अहम है कि जो मैस है वो हर जगह एक ही रहेगा। जो मैस है वो हर जगह एक ही रहेगा, चाहे आप जमीन पर हो, चाहे आप स्पेस में चले जाएं, चाहे आप स्पेस में चले जाएं। अगली स्लाइड दिखा दें, चाहे आप स्पेस में चले जाएं, ठीक है। अब देखें, और वेट जो है वो हर जगह एक नहीं रहेगा, तब्दील होगा, वो चेंज होगा। वजह क्या है, वो वजह है ग्रेविटी की वजह से। ये फैक्टर, ग्रेविटी जो फैक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जाकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से जो रेट है वो हर जगह एक नहीं रहता। समझ गए बात। जी हाँ सर। तो यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर ये कहूँ कि एस्ट्रोनॉट जो है खलाबाज जहां से ऊपर जाते हैं तो उनकी क्या एक ही चीज रहती है, वजन या कमियत। कमियत एक ही रहती है, वजन उनका तब्दील होता है, वो उनका 0 हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर मैंने जहां पर एक तस्वीर ली हुई है वो ये है, इसको थोड़ा जूम करें, जूम करें और जूम करें इसको। देखें यहां पर देखें कि हम जमीन पर जब हैं, हम इस तस्वीर में देखें कि जब हम जमीन पर हैं और हमारे पास मास जो है वो क्या 10 केजी है। अब 10 को जरब देंगे, यहाँ पर 10 को जरब देंगे यानी 10 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिफर हो जाएगा। कौन कहता है सिफर हो जाएगा, 10 को जरब दो 10 के साथ क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। और अगर यही 10 किलो जो है वो हम चले जाते हैं चांद पर। अब चांद पर जो वेट का स्केल है वो कितना है, 1.6। कितना है, 1.6। समझे।
तो अगर इसको हम अभी इसका जो है 1.6 kg हो जाएगा, 1.6 kg हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, वेट जो वो क्या हो जाएगा 16 न्यूटन, क्या हो जाएगा 16 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि चांद पर जो है वो हमारे 1.6 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन वहां पर होता है। लेकिन जब आप यहाँ से चले गए थोड़ा आगे स्पेस में, खला में, जहां पर ना कोई मून, ना कोई चांद, ना कोई जो है आपको कोई और चीज मरीज, ठीक है, तो वहां पर ये क्या हो जाएगा फिर, अगर मास जितना भी हो लेकिन वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।